गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने तुम्हें तुमको मैंने एक ग्राफ बताया था। ग्राफ था दूरी समय ग्राफ। आज नेक्स्ट ग्राफ बताने जा रहे हैं वेग समय ग्राफ क्या होता है ये तुम्हें हम बताते हैं कि वेग जब हम समय और वेग के मध्य जब कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसका नाम हो जाता है समय वेग ग्राफ, क्योंकि समय और वेग के बीच में हमने ग्राफ बनाया है तो इसका नाम हो जाएगा समय वेग ग्राफ। ठीक है, क्या होता है पहला, इसमें दो ग्राफ हम तुम्हें समझाएंगे। पहले क्या होगा, जबकि गाड़ी एक समान गति से चली जा रही है, एक समान वेग से अगर कोई बॉडी चली जा रही है तो एक समान वेग होगा, और अगर उसका वेग समान समय अंतराल में बार बार उसका चेंज हो रहा है तो वो दूसरा ग्राफ होगा। तो पहला ग्राफ है तुम्हारा वेग समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं ये हम तुम्हें पहले बताते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग मापकर समय व वेग के बीच ग्राफ खींचें तो इसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। भिन्न भिन्न समयों पर वेग मापकर वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे गतिमान वस्तु का त्वरण व विस्थापन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इससे गतिमान वस्तु का त्वरण और विस्थापन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला ग्राफ है एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। यदि किसी वस्तु का वेग विनियत है मतलब एक समान वेलोसिटी से एक समान वेग से कोई भी बॉडी चली जा रही है। कोई कार है जो घर से निकली और घर से जब विरामावस्था में रहेगी, घर से भी कोई बॉडी निकलेगी या कोई भी कार स्टार्ट करेगी, स्कूटी स्टार्ट करेगी तो उस समय वो विरामावस्था में रहेगी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और कुछ दूरी चलने पर यानी t1 पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। मान लो 2 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ पर कोई नंबर ना इंडिकेट करके यहाँ पर हमने इसको v माना है। तो t1 समय पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये t1 पर इसने वेग प्राप्त कर लिया, v प्राप्त कर लिया। तो वही हमने इसको ग्राफ में दिखाया है। और एक समान वेग से चली जा रही है यानी समय बीत रहा है लेकिन उसने अपने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया। जिस वेग को उसने प्राप्त कर लिया था उसी वेग से वो चली जा रही है। इसका एग्जाम्पल हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई स्कूटी है, तुमने घर से निकाला और उस समय तो वो विराम अवस्था से थी। फिर उसके बाद t1 समय पर मान लो 2 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो और तुम्हें सड़क साफ दिखाई दे रही है तो तुम तो 2 मीटर पर सेकंड से ही एक एक्सेलरेटर तुमने ले लिया, उसी वेग से सीधे चली जा रही हो। तो इसे कहेंगे एक समान वेग से कोई बॉडी चली जा रही है या कोई कार या कोई भी स्कूटी चली जा रही है, तो इसे बोलेंगे एक समान वेग से चली जा रही है। समय बीत रहा है लेकिन उसने अपने वेग में कोई चेंज नहीं लिया। तो इसकी सहायता से वेग समय ग्राफ, इसका नाम हमने क्या दिया, ये जो लाइन है वेग और समय को, मान लो t1 पर इसका वेग v था और t2 पर भी इसका वेग v है। तो हमने जब ग्राफ खींचा तो एक सीधी लाइन आई, और ये वाली जो लाइन है ये जो तुम्हारी लाइन है जहाँ पर हमने एक्स एक्सिस है तुम्हारी, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, ये तुम्हारा समय अक्ष है। एक्सिस क्या है, समय अक्ष है। और वाई एक्सिस क्या है, वेग अक्ष है। तो जो ये हमारा ग्राफ बना इसका नाम हमने क्या दिया, समय वेग ग्राफ। और ये समय वेग ग्राफ क्या है, जब एक समान वेग से कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस समय इस कंडीशन में जब कोई बॉडी एक समान वेग से एक सीधी ऐसे चली जा रही है तो उस समय क्या होगा, इस ग्राफ की आकृति कैसी होती है, समय अक्ष के
जो ये तुम्हारा ये जैसे सच एक्स एक्सिस के, मान लो एक्स एक्सिस के ये क्या होगी, समांतर होगी, या यूं कह लो समय अक्ष के ये समांतर होगी। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, देखो इसकी सहायता से हम दो बातें ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहला हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं त्वरण। त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, त्वरण बताते हैं तुम्हें। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर त्वरण बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे डेल्टा टी समय अंतराल। अब क्या है तुम्हारा v2, जब बॉडी लास्ट पोजीशन पे पहुंच गई उस समय v क्या था, v, और जब प्रारंभिक स्थिति में भी v था, दोनों ही कंडीशन में v था, उसने वेग में कोई चेंज नहीं लिया। और समय अंतराल क्या था, v से v माइनस करोगी तो क्या हो जाएगा, 0, और ये डेल्टा टी। तो त्वरण क्या हो गया, 0। इसने अपने त्वरण में मतलब कोई भी चेंज नहीं किया, एक्सेलरेशन इसमें नहीं हुआ। ये देखो एक्सेलरेशन इसमें नहीं हुआ, इसने अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये कैसी है, एक समान वेग से चली आ रही है। जब कोई भी बॉडी एक समान वेग से जाती है तो उसका त्वरण क्या होता है, 0, एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। और दूसरी बात हम इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी चीज़ जो ये एरिया है, ये पोर्शन, ये वाला, इसको अगर हमें ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा विस्थापन। क्या पता चल जाएगा, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो ये तुम्हारा t1 समय पर इसकी वेलोसिटी v हो गई और t2 पर भी इसकी वेलोसिटी v रही। तो ये हमने ये खींचा, ये समय वेग ग्राफ खींचा। अब क्या है तुम्हारा t1 समय, ये t1 है, 0 से यहाँ तक का समय मान लो t1 है, और 0 से यहाँ तक का समय t2 है। अब तुम्हें सिर्फ यहाँ से इतना चाहिए, t2 से t1 का डिफरेंस चाहिए, तो क्या कर लेंगे, t2 से t1 को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। हमको सिर्फ इतना यहाँ इस बीच की दूरी चाहिए, तो हम क्या करें, इस पूरी दूरी से हमको क्या है, ये दूरी चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमको ये दूरी मिल जाएगी ना। तो क्या करें, यहाँ से यहाँ तक क्या है, t2 है, और यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक क्या है, t2 है, और 0 से यहाँ तक t1 है। तो अगर t2 से t1 को क्या करें, माइनस कर दें, तो हमको ये बीच की डिस्टेंस ये मिल जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब भी हमने तुम्हें कई बार समझाया भी है इसको, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लो ये तुम्हारी लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई तुम्हारी यहाँ पर किस राशि से प्रदर्शित हो रही है, v से, और ये चौड़ाई डेल्टा t से। तो जब तुम आयत का क्षेत्रफल, ये तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। तो वही चीज़ हमने तुम्हें दिखाई है यहाँ पर, इस रेखा के नीचे t1 और t2 समयों के बीच के आयत का क्षेत्रफल v इंटू t2 माइनस t1 अर्थात v इंटू डेल्टा t है। परिभाषा के अनुसार क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। ये डेल्टा एस क्या है तुम्हारा, यहाँ पर ये जो डेल्टा एस हमने दिखाया है, परिभाषा के अनुसार हमने तुम्हें वेलोसिटी बराबर या वेग बराबर क्या होता है,
वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल, समयांतराल होता है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, विस्थापन को हमने दिखाया है, विस्थापन को किससे दिखाया है, विस्थापन को दिखाया है डेल्टा एस से, और समय को किससे दिखाया है, डेल्टा टी से। इस किसके बराबर होती है ये होता है, सॉरी, ये होता है v के बराबर, वेग के बराबर होता है ये, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। और अगर हमें क्या निकालना, हमें निकालना यहाँ पर क्या है, विस्थापन, क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन डेल्टा एस, तो डेल्टा एस बराबर क्या होगा था, v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी। तो जब हमें आयत का क्षेत्रफल v इंटू डेल्टा टी पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, विस्थापन। ठीक है। और यहाँ पर तुमको मैंने बता ही दिया कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण मतलब a, v2 माइनस v1 बटे डेल्टा टी। अब यहाँ तुम्हारा v2 क्या है, v2 भी v है और v1 भी v है। तो और ये समय डेल्टा टी, जब ये v और v से v माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 और डेल्टा टी। तो ये समय कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्वरण तुम्हारा 0 हो जा रहा है। ये तुमने दो चीज़ ज्ञात कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसका दूसरा है एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। अब क्या है, तुम्हारा वेग चेंज हो रहा है। अभी तक इसके पहले वाले में क्या था, वेग नहीं चेंज हो रहा था, जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही थी उसी वेलोसिटी से जा रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। ठीक है। तो यहाँ ये ग्राफ तुम देखो, ग्राफ समझाते हैं। जब कोई वस्तु थी, कोई गाड़ी थी, घर से निकली, विरामावस्था में थी और t1 समय पर इसकी वेलोसिटी हो गई v1 हो गई। फिर और समय हमने दूसरा समय कब लिया है, t2 पर इसकी वेलोसिटी हो गई, t2 पर इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, सेम कंडीशन वैसे ही इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके बीच में यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी ये एरिया तुम्हें दिखा रहा है ये। तो इस एरिया से तुम क्या निकाल लोगी, इस एरिया से तुम विस्थापन निकाल लोगी। और ये वाला जो ये समय वेग ग्राफ है, ये समय अच्छे और ये वेग अच्छे, और ये तुम्हारा ग्राफ बन के आया। क्यों ऐसा, क्यों, अब पहले तो ऐसे सीधा सीधा आया था, अब क्या है, ऐसे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले ये गाड़ी यहाँ चली और इसने क्या किया, यहाँ तुम्हारा t1 पर इसका टाइम हो गया v1 और t2 पर इसका वेग हो गया v2। तो जब तुमने ग्राफ खींचा तो ये ऐसी रेखा, एक सरल रेखा मिली। कैसी सरल रेखा मिली, देखो, गतिमान वस्तु के यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दर से लगातार बदल रहा है, निश्चित दर से लगातार बदल रहा है, तो समय वेग ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होगा। तो समय वेग ग्राफ क्या होगा, एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में हो रहा है। यहाँ पर जो तुम्हारा वेग है एक निश्चित दर से लगातार बदल रहा है। जैसे कि पहले सेकंड में इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 2 सेकंड बाद इसका मतलब, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई बॉडी जा रही है, ये कोई है यहाँ से चली
ये 1 सेकंड बाद इसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे 1 सेकंड में इसका वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में इसका वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो तुम यहाँ पर क्या देख रही हो कि हर 1 सेकंड में इसका वेग क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर नेक्स्ट 4 से 6 में भी कितना हुआ, 2 मीटर पर 2 से 4 हुआ, यानी इस बीच में कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड। और जब 4 से 6 हुआ तो भी 2 मीटर पर सेकंड हुआ। तो कहने का मतलब वही कि जब कोई बॉडी एक समान और निश्चित, मतलब इसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक वस्तु के वेग में निश्चित दर से लगातार परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट भी सकता है, तो जो ग्राफ बनेगा, इस समय जब ग्राफ बनता है तो ये क्या होती है, एक झुकी हुई सरल रेखा होती है, झुकी हुई सरल रेखा होती है। चित्र इसका नाम हमने 3 नंबर दिया है। तो इसमें क्या है कि माना T1 और T2 समयों पर वस्तु के वेग क्रमशः V1 और V2 हैं, तब इस रेखा के नीचे T1 और T2 के बीच का क्षेत्रफल, T1 और T2 के बीच का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब तुम्हारा ये क्षेत्रफल मिल रहा है, तो इस क्षेत्रफल को हमने क्या किया है, 2 हिस्से में बांट लिया है। कैसे बांटा है ये तुम्हें हम बताते हैं। ये तुम्हारा वेग समय ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ है, और इसके बीच ये ऐसी आकृति बन रही है। तो इसको हमने क्या किया है, 2 हिस्से में बांट लिया है। ये एक तुम्हारा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। और रेक्टेंगल और ट्रायंगल और रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। तो जब ये टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा, वही क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, ये तुम्हारा वेग समय ग्राफ है। इस वेग समय ग्राफ के बीच ये जो आकृति बन रही है, ये कुछ, अगर ऐसी आकृति कुछ बनती तो इर्रेगुलर सी दिखाई देती, तुम्हें क्या होता, क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी कठिनाई होती। तो इसको हमने क्या किया, 2 हिस्से में बांट लिया, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल निकला है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर दोनों का प्लस कर देते हैं, और जो क्षेत्रफल निकलता है वही क्या होता है, मूविंग बॉडी का विस्थापन। ये देखो मैंने निकाला है। तो इस T1 और T2 समयों पर क्रमशः V1 तथा V2 है। इस रेखा के नीचे T1 और T2 के बीच का क्षेत्रफल कैसे है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस आयत ACB B' A' का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत A' B' का क्षेत्रफल, दोनों को हमने प्लस किया है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो 1/2 ये हमारा आधार है और गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है मेरी AC और ऊंचाई क्या है BC। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, पहले भी कई बार बताया गया है छोटे क्लासेस में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो तुम्हारा आधार क्या है AC, यहाँ पर आधार क्या है 1/2, आधार क्या है AC, और ऊंचाई क्या है BC। तो बस वही हमने यहाँ पर क्या उठा के रख दिया, 1/2 AC गुणे BC। और आयत क्या तुम्हारा है, आयत है A' B' C ये है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई तुम्हारी क्या है AC, लंबाई को अगर हम AC माने और चौड़ाई को गुणे A' मान लेते हैं। इसको इधर वाला भी ले सकती, इधर वाला भी ले सकती, कोई भी ले लो। तो वही उठा के हमने रख दिया।
आयत का क्षेत्रफल ए सी बी डैश ए डैश, तो ए सी इंटू ए डैश। अब क्या है तुम्हारी ए सी किसके बराबर है? ए सी अगर तुम देखो तो ये आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये तुम्हारा आयत बन रहा है, ये तुम्हारा आयत बन रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती हैं। अगर हम ए सी की जगह ए डैश बी डैश ले लें तो भी हमारा काम चल सकता है। ए डैश बी डैश किसके बराबर है? T2 माइनस T1 के। देखो ये ए सी की जगह यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। एक बटे दो, यहाँ पर क्या है हमारा आधार क्या है? ए सी, और ऊंचाई क्या है? बी सी। ये हमको रखना है त्रिभुज की जगह। 1/2 रखा। ए सी को अगर हम देखें तो ए सी किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर है। और ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश को, ये देखो ये हमारा ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हैं? ए सी की जगह T2 माइनस T1। और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक जब वेलोसिटी गई है, ये वेलोसिटी हमको चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या है? V2, और यहाँ से यहाँ तक की V1। तो इस बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी की जगह लिख सकते हैं V2 माइनस V1। ये देखो बी सी की जगह हमने क्या लिखा है? V2 माइनस V1। ये क्या है? बी सी। हमको सिर्फ इतनी चाहिए, तो हम क्या करें? यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या है? V2, और ये V1 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी तुम्हारा देखो ये आयत बन रहा है। तो अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये क्या है तुम्हारी? V2 माइनस V1। तो हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया? V2 माइनस V1। अब चलते हैं आयत का क्षेत्रफल, दूसरा ये वाला, ये आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी ए सी की जगह हमने क्या लिखा है? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1। और ये वाली लेंथ किसके बराबर है? V1 की जगह बराबर है, तो इसकी जगह हमने V1 लिख दिया। क्या लिख दिया? V1। अब हम क्या करते हैं? आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 V2 माइनस V1 प्लस V1। अब हमने क्या किया है? T2 माइनस, यहाँ पर देखो ये T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 दोनों जगह क्या है? कॉमन है। T2 माइनस T1 क्या है? दोनों ही ब्रैकेट के अंदर कॉमन है। तो हमने क्या किया? T2 माइनस T1 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? V2 माइनस V1 और इंटू V2 माइनस V1 प्लस V1। ये हाफ 1/2 V2 माइनस V1 प्लस, ये बीच में प्लस का साइन है, और ये V1। एक ब्रैकेट में ये आ गया और दूसरे ब्रैकेट में T2 माइनस T1 ये ले लिया। अब क्या देखती हो? अब क्या करेंगे? आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तुम्हारा 1/2 V1 है और ये पूरा V1 है। ये 1/2 V1 है और ये पूरा V1 है। तो किसी भी राशि में अगर ये आधा घटाओगे तो क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। तो ये पूरे V1 से हाफ V1 को तुमने माइनस कर दिया, तो कितना V1 बचा? हाफ V1। 1/2 V1, ये पूरा V1 है, ये V1 है, और ये हाफ V1 है। तो हाफ में से, पूरे में से हाफ को माइनस किया, 1/2 माइनस किया, तो कितना बचा? 1/2 V1, और ये पहले से हाफ V2 है, ये इसको मैंने दोनों को रख दिया।
इन दोनों को की जगह हमने लिख दिया वी बार। इसको पढ़ते हैं वी बार, मतलब इसको जोड़ घटाने में हमें दिक्कत होगी तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया वी बार, और ये T2 माइनस T1 की जगह लिख दिया डेल्टा T। जहाँ पर वी बार समयांतराल डेल्टा T के दौरान वस्तु का औसत वेग है। ये हमने औसत वेग निकाल लिया जिसको दिखाया वी बार से। ठीक है, तो ये हमारा जो वी बार और डेल्टा T निकला, ये क्या है, यही हमारा क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। ये जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा यही क्या होगा, विस्थापन। और एक चीज़ और तुमको यहाँ बताना है, अब त्वरण भी इसकी सहायता से तुम ज्ञात कर सकती हो। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को ऐसे दिखाते हैं, बार बार त्वरण नहीं लिखेंगे, V2 माइनस V1 इंटू बटे डेल्टा T इंटू नहीं बटे डेल्टा T। अब हमें V2 की जो वैल्यू होगी और V1 की जो वैल्यू होगी, डेल्टा T की जो भी वैल्यू होगी रख के हम क्या निकाल लेंगे, गतिमान वस्तु का त्वरण निकाल लेंगे। इस तरह इस ग्राफ की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, गतिमान वस्तु का विस्थापन और गतिमान वस्तु का त्वरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम अगले वीडियो में तुमको समझाएंगे। और थोड़ा टफ है ये टॉपिक, लेकिन समझने की कोशिश करोगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।